भाईजान गाड़ी देख। ओ भाईजान बाइक देख ले। अबे ओ गाड़ी देख, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा भाई, एक्टिवा का सर्विस बाकी है अभी। वो सब बाद में करना, मुझे देर हो रही है। बाइक देख जल्दी, मुझे निकलना है। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। बाइक ठीक कर रहा है कि नहीं? एक काम करो, बाइक रख के जाओ, मैं कर देता हूँ बाद में। अब बोल, हो पाएगा कि नहीं? हाँ हो पाएगा, बैठो कर देता हूँ। हेलो, हैदर बात कर रहा हूँ। अरे वो फाटक से दो बच्चों को उठाना था ना, अपने आदमी उठाने वाले थे पर पुलिस वाले आ गए। अब बताओ करना क्या है? अरे तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट है रॉकी भाई से? बात करो, कुछ जुगाड़ लगाओ उनसे। अरे पर आपने तो बोला था। फोन कर दिया साला, स्विच ऑफ। तेरा इलियास तेरा फोन नहीं उठाएगा। तुझे कैसे पता? पुलिस का इन्फॉर्मर है क्या? मैं किसी पुलिस वाले का या इंसान का इन्फॉर्मर नहीं हूं। तुझे कैसे पता मैं इलियास से बात कर रहा था? सब बताता हूँ, चाय पिएगा? रॉकी को कभी मिले हो तुम? कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं मिला। मैं बताता हूँ रॉकी के बारे में, डरो मत, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होगा। समय की अपनी ताकत है।
कहां कहां भागोगे? ये सारा संसार उसका है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता बच्चा। मुझे ठीक किया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं तुम्हारा सेवक नहीं जो प्रवचन देते जाते हो। जाता हूँ। कहां? नहीं मिला जवाब। कैसे मिलेगा बेटा? जिंदगी में ठहराव की खोज में भागे जा रहे हो, बुरे कर्म का झोला उठाए हुए हो, वचन तो लगेगा ही ना। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बुरे काम किए हैं? पुलिस वाला है क्या? ढोंगी है क्या? हम सिर्फ हमारी ओर से ही सोचते। हम कर्म करते वक्त सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमें सब गलत लगता है। सबके सामने अपने आप को साबित करने के लिए बुरे कर्म करते जाते हैं और फिर हमारा झोला भरता जाता है और उससे दूर नहीं भाग सकते हम, क्योंकि वो काफी वजनदार होता है बेटा। ठीक है, अभी हो गया भाषण, निकलता हूँ। कहां जाओगे इस वजन को लेके? साले ने धोखा दिया मुझे, इसीलिए आज इस जंगल में भटक रहा हूँ। कोई किसी को धोखा नहीं देता। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। नियम है सृष्टि का। मुझे नहीं सुनना ये तुम्हारा नियम वाला भाषण। इस जमाने में ये सब करना पड़ता है, वरना लोग चने की तरह खा जाते हैं। यहाँ बैठ के तुम्हें थोड़ी कुछ पता होगा। कौन है वो लोग जो तुम्हें करने पर मजबूर करते हैं? कौन है वो लोग जो तुम्हें चने की तरह चबा जाते हैं? हम ही हमें इन सब के बीच में लेके जाते हैं और फिर बुरे कर्म करने लगते हैं और हमारा झोला भरते जाता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, सामने से सब अच्छे लोग ही मिलते हैं। वहां पे हमें अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता है और इसलिए हम अच्छे कर्म करते हैं। हमारी जरूरतें उतनी ही रहेगी, जिसके चलते ही हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। तुम मुझे बताओ, कल क्या होगा? पता है तुम्हें? बता सकते हो तुम मुझे? यहां से कहां जाओगे ये भी तुम्हें नहीं पता। सिर्फ आज तक तुमने जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी किसी के लिए जिए हो बेटा? हम सिर्फ उसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं। उसने हमारे में जान फूकी है, इसीलिए हम अच्छे और बुरे कर्म कर सकते हैं। जब उसको हमारी जरूरत नहीं होगी, वो हमें वापस मूर्त बना देगा। हमें लगता है हमारा जीवन सिर्फ हमारा है, हमारा हक है उस पे, लेकिन गलत। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अमर नहीं हैं। यहां हम संसार में सब कुछ काम से आए हैं, जो हमें करना है, और वो काम उसकी बनाई हुई मूर्तियों को तोड़ना या बिगाड़ना नहीं है।
हमें कोई हक नहीं है। तुमने आज तक उसी चीज का नुकसान किया है जिसका वो कलाकार है। तुम्हें भी उसी ने बनाया है बेटा। मैंने काफी लोगों को मारा है। अब की भाषा में कहूँ तो उसकी बनाई हुई काफी मूर्तियों को तोड़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए किया है। ताकत सिर्फ तोड़ने में नहीं होती, ताकत उसकी बनाई हुई चीजों को संभालने में होती है, जिसकी गिनती उसकी अपने खुद से शुरू होती है। हमें भी उसी ने ही बनाया है। बचपन से मैंने गलत ही काम किया है। हम गलत करते हैं वो हमें पता ना हो तो एक बात, लेकिन हमें पता है फिर भी कर रहे हैं तो ये गलत बात है। सुधर जाओ बेटा, ये उसकी बनाई हुई दुनिया है। हम कुछ नहीं है उसके सामने। लोगों के बीच जाओ और उनके लिए काम करो, उनके काम में आओ, करो कुछ किसी के लिए, उनका नुकसान मत करो। चलता हूं बेटा, मेरी यात्रा का लेखा अभी बाकी है। जिसके नाम से इलियास काम कर रहा है वो कोई और रॉकी नहीं, वो मैं ही हूं। इलियास का नंबर दे।